उसने चांद, सूरज, तारे बनाए। ये सब उसकी महानता और कुदरत का हिस्सा है। उसने पहाड़, नदियां और समंदर बनाए। ये सब उसकी कुदरत के नायाब नमूने हैं। फिर उसने इंसान को बनाया। इंसान को उसने अपनी सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया। सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी खास मर्जी से बनाया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को खास मिट्टी से बनाया। उन्हें खास मिट्टी से बनाया। ये मिट्टी बहुत ही पाक और खास थी। अल्लाह ने उनमें अपनी रूह फूंकी। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम में जान, इस इंसान को जिंदगी मिली। इंसान को अल्लाह ने अपनी रूह से नवाजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। उनका दिल साफ था। उनकी आत्मा भी बहुत पाक थी। अल्लाह ने उन्हें बहुत इल्म दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म और हिकमत का खजाना दिया गया। इब्लीस का गुरूर और जन्नत की परीक्षा। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। यह एक इम्तिहान था, एक परीक्षा जो अल्लाह ने अपने फरिश्तों के लिए रखी थी। सब फरिश्तों ने सजदा किया। उन्होंने अल्लाह के हुक्म का पालन किया और आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक गए। लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। इब्लीस को खुद पर गुरूर था। उसे अपनी ताकत और अपनी उत्पत्ति पर घमंड था। वो आग से बना था। उसने सोचा कि आग मिट्टी से बेहतर है। उसे लगता था कि वो इंसान से बेहतर है। उसने आदम अलैहिस्सलाम को नीचा समझा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा को जन्नत में रखा। उन्हें नेमतों से नवाजा, लेकिन एक शर्त रखी। अल्लाह ने एक पेड़ के फल खाने से मना किया था। इब्लीस ने उन्हें बहकाया। उसने उन्हें धोखा दिया और उन्हें उस फल को खाने के लिए उकसाया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने गलती कर दी। उन्होंने उस फल को खा लिया और अपनी गलती का एहसास किया। यह जन्नत की परीक्षा थी जिसमें इब्लीस का गुरूर और आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश शामिल थी। धरती पर अवतरण, एक नई शुरुआत। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत से धरती पर उतारा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। धरती पर जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें मेहनत करनी, मुश्किल सामना करना पड़ता था। लेकिन अल्लाह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। उसने अपने नबी भेजे, रास्ता दिखाया। तौबा का सफर, पश्चाताप और क्षमा। आदम ने अल्लाह से मांगी, सच्चे दिल से तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। हमें भी आदम अलैहिस्सलाम की तरह तौबा करनी चाहिए। अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहिए। अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है। वो माफ करने वाला है। सीख, मानवता के लिए सबक। यह कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे उन्होंने अल्लाह के आदेशों का पालन किया और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर दिन हमें जो भी नेमतें मिलती हैं उनके लिए हमें आभारी होना चाहिए। हमें इब्लीस के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उसकी चालों से बचकर रहना चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। हमें हमेशा नेकी का रास्ता चुनना चाहिए। दूसरों की मदद करना और समाज में अच्छाई फैलाना हमारा कर्तव्य है। गलती हो जाने पर तौबा करनी चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना हमें बेहतर इंसान बनाता है। अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। सच्चे दिल से तौबा करने पर अल्लाह हमें माफ कर देता है। यह कहानी हमें सब्र का पाठ भी सिखाती है। धैर्य रखना और कठिनाइयों का सामना करना हमें मजबूत बनाता है। मुश्किलों में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें अपने ईमान को मजबूत रखना